आपके अरकान की तादाद कितनी है? हम कोई तकरीबन 23-4 के करीब लोग हैं। 23-4। हाँ जी। कल हमारे प्रोग्राम में उन्होंने बहुत सारे नाम गिनवाए थे। मैं अभी प्रोड्यूसर साहब से कहता हूँ वो नाम दोबारा चलवा दें। एक उसमें साहब थे जाफर लुगारी साहब, उन्होंने बाद में वजाहत की कि नहीं वो नहीं आपके ग्रुप में नहीं, वो नहीं है हमारे ग्रुप। जाफर लुगारी साहब नहीं है। नहीं, वो नहीं। आप कुछ मोटे मोटे नाम बोल सकते हैं? कल वो हमने आपको इंटरव्यू तो दिए थे, बुखारी साहब ने आपको इंटरव्यू दिए थे, उसमें आपने खुद सब लोगों को देख लिया था। और बाकी लोग अभी हमने ये फैसला है कि उनके नाम अभी मीडिया पे हम नहीं लेके आने। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो ले आएंगे। लेकिन मैं आप मेरे भाई हैं, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हम 190 को क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त। आपका ग्रुप 24 का है। जी, हम नाराज जो हैं, आप उसके लिए एक और भी मैं चैलेंज करता हूँ कि आप कहें, मेरी तरफ से ये चैलेंज है कि वो अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाएं। 155 अरकान की मीटिंग बुलाई। ना, हुकूमत के पहले हम 178 थे। 178 थे जब खान साहब ने तमाद का वोट लिया तो उस दिन 178 थे। अब इत्तेहादियों समेत। इत्तेहादियों समेत जी। अब वो मीटिंग बुलाएं और 150 को भी अगर क्रॉस कर जाएं तो हम उनकी सारी बातें मानने के लिए 178 में से अब 150 उनके पास रह गए। इससे भी नीचे, इससे 150 को अगर वो टच कर जाएं तो मैं बाकी फिर उनकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं। आपने तो कहानी मुका दिया, तो फिर वो नो कॉन्फिडेंस वाले दिन क्या होगा? नो कॉन्फिडेंस तो हो चुका है। आप पता नहीं क्यों मीडिया कंफ्यूज हो रहा है। नो कॉन्फिडेंस तो 100% हो चुका है। अब सिर्फ वो दिन आने का इंतजार है जिस दिन वहां वोटिंग होनी है। और उस वोटिंग में 100%, 1000% मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि नो कॉन्फिडेंस हो चुका है। हो चुका है। जहांगीर तरीन जी, आप उन्हीं के साथी दोस्त हैं। जी, मेरे बड़े भाई हैं जी। जफ्फियां डाल के आप फिरते हैं जी। तो जहांगीर तरीन तो सुना है कि उनसे बात कर रहे थे कि परवेज लाई को वजीर आला बना देते हैं पीटीआई से मिलकर। ये 100% गलत खबर है। गलत खबर है। अगर जहांगीर परवेज लाई साहब अपोजिशन की तरफ से आते तो मुमकिन था कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप उनको सपोर्ट करता। लेकिन अगर वो पहले तो वो कैंडिडेट अब रहे ही नहीं है, इमरान खान के कैंडिडेट वो नहीं है। आप कह रहे हैं उनके साथ धोखा हो गया? उन्होंने धोखा किया या उनके साथ धोखा हो गया, दोनों लफ्ज हाथ हो गया, आसान लफ्जों में हाथ हो गया। दोनों के साथ हाथ हो गया। खान साहब ने भी हाथ किया है। अच्छा। और परवेज लाई साहब के साथ भी हाथ हो गया है। हो गया। तो पहले तो परवेज लाई साहब कैंडिडेट अगर अपोजिशन के होते तो मैं उस ग्रुप में का हिस्सा हूं, जहांगीर तरीन ग्रुप का। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जहांगीर तरीन साहब और परवेज लाई साहब का इत्तेहाद कराने में मैं अपना रोल अदा कर सकता था। लेकिन अब अगर इमरान खान के कैंडिडेट बन के, पहले तो सवाल नहीं पैदा होता कि परवेज लाई कैंडिडेट बनेंगे, अगर बन के जाते भी हैं तो जहांगीर तरीन ग्रुप इनको सपोर्ट नहीं करेगा। परवेज खटक ने, उसकी वजह यह है, वो क्या? वो वजह यह है कि इमरान खान और जहांगीर तरीन की, आपको पता है कि बच्चों पे गलत झूठे मुकदमे दिए थे। उनके बेटे अली के ऊपर एफआईआर, बेटी पे भी, बेटी पे भी वो शहजाद अकबर ने जो एफआईआर कराई थी वो बेटी के ऊपर भी है। बेटी पे भी है। तो जब आप बेटियों तक चले जाते हैं तो फिर दूसरी तरफ से भी आपको सोचना चाहिए कि कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। तो ये तो फिर सूरत हाल आपने तो बहुत खतरनाक किस्म की बताई है। इससे तो लगता है कि गल मुक गई है। ओके मुख्तारिया गल वध गई है। बिल्कुल सही मुख्तार, गल बहुत वध गई है, बहुत वध गई।